हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CACS शांतम गुप्ता। कैसे हैं आप लोग सब। इंडियाज नंबर 1 एजुकेटर फॉर लॉ। क्या हालचाल है बच्चों। अरे मेरा एक्चुअली CA इंटरमीडिएट का आज लास्ट क्लास था ऑडिट का। ठीक है, सुबह एक्चुअली मेरी क्लास होती है। ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में क्या हुआ कि 41 मिनट्स की क्लास होने के बाद मेरे को बहुत छींक आने लगी। मेरे को तो एलर्जी है, आप लोग जानते हो, तो मैं वो क्लास कंप्लीट नहीं कर पाया। अब अगर आज मैंने वो टॉपिक कंप्लीट करके सिलेबस एंड बोला ना होता ना, तो मैं सो नहीं पाता रात को। इसलिए मैंने जबरदस्ती 10:30 बजे क्लास रखी कि मैं खत्म करूंगा, और आधा घंटा में खत्म करके आ गया जल्दी से। देख लीजिए, आज मैं लिख के लेके आया जिससे आप मेरे को वापस ना पूछें, इसलिए मैं लिख के लेके आया। पढ़ लीजिए सामने। पढ़ लीजिए सामने। हाँ, बस ऑडिट का भी खत्म करके ही आया मैं बैच। आज उनका लास्ट सेशन था। देखो, सब कुछ लिखा हुआ है। आप जो सवाल मेरे आते संग मेरे को पूछते ना, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप जो पूछते मेरे को आके, वो मैं ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो, वहां पे कुछ लिखा हुआ है। सब सवाल का जवाब यहां मिलेगा। आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। यहां मिलेगा। अरे हाँ हाँ हाँ, अरविंद है बेटा। बेटा अरविंद, मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। रुको 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 रुको, तुम आए हो तो तुमको एक चीज दिखाता हूं। रुको, जस्ट बिकॉज यू केम आई विल शो यू समथिंग। वेट, you deserve the appreciation. Wait, I'll show it to you. 1 minute. Just because you came, that is why I'm going to show it to you. ठीक है, I know your score and I'll tell you why I know it. Wait, I'll show it to you. There is a reason I know your score. See, your name is here. Can you see? Can you see Arvind M? Your name is here. See. Yeah, I take CA Inter Audit. CA Inter Audit and CA Inter Law. Your name is here, Arvind M, 66. ठीक है? Your name is here. That is why I know. And all the best for intermediate, बेटा. Intermediate का tomorrow there is a big announcement. My individual batch for law and audit is finally out on Unacademy. You will definitely crack it. चलो आ जाओ सर। 6 नंबर के लिए तैयार। ज्यादा लंबा तो है नहीं। 6 नंबर के लिए तैयार। LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, LLP 2008। ठीक है, पहले ये 5 नंबर का आता था, अब ये 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, पहले 5 नंबर का आता था। सर सब कोई सेम सब्जेक्ट पढ़ाता है। कालरा सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, वहां पर भी अकाउंट्स पढ़ाते हैं। आदि सर यहां पर इको पढ़ाते हैं, वहां पर कॉस्ट FM पढ़ाते हैं। मैं यहां लॉ पढ़ाता हूं, वहां लॉ ऑडिट पढ़ाता हूं। सिंपल। खुशबू जी, चाहे तो सब कुछ हो सकता है, बट मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए 16 तारीख को आइएगा, बताऊंगा कैसे। अच्छा सर, सबसे पहले जब भी हम लोग कोई एक्ट शुरू करते हैं, मैं पूछता हूं 3 सवाल। कोई एक्ट क्यों आया, कब आया, और कहां तक एप्लीकेबल है। सर तो ये LLP एक्ट क्यों आया था। LLP एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट हम लोग एक न्यू फॉर्म
ऑफ डूइंग लीगल बिजनेस पैदा कर सके, समथिंग विच इज बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म, दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन कर कर इनको जीवित किया गया था, जिनका नाम है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस। सर ये कब आया था? 2008 में। कहां तक अप्लाई होता है? होल ऑफ इंडिया में, पूरे भारत देश में अप्लाई होता है। ठीक है सर, अब जब जैसे मैंने आपको बताया कोई भी चैप्टर हो, कोई भी एक्ट हो, उसका सिर्फ 3 कंटेंट होता है, उसके अंदर यही 3 चीजें होती हैं। हाइब्रिड फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस, एकदम खुशी जी। ठीक है, उसमें 3 कंटेंट होते हैं, एक होता है चैप्टर, एक होता है सेक्शन, तीसरा होता है शेड्यूल। तो चैप्टर क्या होता है? एक्ट का सब डिविजन। उस हर चैप्टर के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको सेक्शन बोलते हैं, और शेड्यूल आपको बताता है कोई काम किस प्रकार से करना है, प्रोसीडियर टू डू समथिंग। कोलकाता में मैं क्या, पार्क स्ट्रीट बेटा। ठीक है, तो कंपनीज, ये एलएलपी एक्ट में टोटल 14 चैप्टर है, 81 सेक्शन है। सर तो हमें 81 सेक्शन पढ़ने हैं? नहीं सर, एकदम टेंशन मत लीजिए, आपके सिलेबस में मुश्किल से 10 सेक्शन है बस। सर बाकी इंटरमीडिएट में जाओगे तो 10 + 30 और आ जाएंगे, 40 हो जाएगा। सर कभी जिंदगी में 81 नहीं पढ़ेंगे? नहीं सर, कभी जिंदगी में 81 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आया सर शेड्यूल। शेड्यूल टोटल में होते हैं 4। ठीक है, शेड्यूल टोटल में होते हैं 4। सर कौन कौन से शेड्यूल होते हैं? सर 4। देखिए 4 शेड्यूल होते हैं एलएलपी में। पहला शेड्यूल बताता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, मतलब अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कोई राइट एंड ड्यूटी नहीं दी हुई है तो उस राइट और ड्यूटी को, ठीक है, हम लोग पार्टनरशिप डीड से उठा लेते हैं। यार सब लोग लाइक कर दो यार, कम से कम यार, लाइक नहीं करो पास नहीं करोगे। इतनी रात को क्यों लेते हो क्लास? रात को मजा आता है क्लास लेने में। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद आगे बढ़े कि भैया अब यहां पर ना टोटल में 4 शेड्यूल है, टोटल में 4 शेड्यूल है। ठीक है, कितने शेड्यूल है सर? टोटल में 4। कितने मॉक लगाने चाहिए? एटलीस्ट 4 4 मॉक लगाने चाहिए। ठीक है, तो भैया यहां पर 4 शेड्यूल जो है, ये 4 शेड्यूल में क्या कहानी लिखी हुई है सर? देयर आर 4 शेड्यूल सर। तो शेड्यूल 1 में राइट एंड ड्यूटी दी हुई है। शेड्यूल 2 में, अब देखो क्योंकि जब भी कोई चीज नई नई आती है हर आदमी उसको चाहता है। ठीक है, कोई देखो कोई नई हीरोइन आ जाएगी, खूबसूरत होगी, उसके नीचे लिख देंगे नेशनल क्रश ऑफ इंडिया। 20 दिन में एकदम वो हीरोइन के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में 2-3 मिलियन 4 मिलियन हो जाएंगे। 5-10 दिन बाद सबको भूल जाएंगे उसको। ठीक है, 5-10 दिन बाद सबको भूल जाएगा। कल कोई क्लास नहीं है बेटा, कल आपको पूरी छुट्टी दे दी गई है। हालांकि रात में हम ले लेंगे 11 बजे, वो अलग बात। ठीक है, तो उसके बाद तो एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहेंगे। तो अब ना एलएलपी में कन्वर्ट होने के लिए 3 शेड्यूल का प्रोसीडियर बताया गया है। शेड्यूल 2 बोलता है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहता है तो शेड्यूल 2 फॉलो करे। शेड्यूल 3 बोलता है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो शेड्यूल 3 फॉलो करे। और शेड्यूल 4 बोलता है कि अगर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो शेड्यूल 4 फॉलो करे। सर लिस्टेड वाले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लिस्टेड वालों ने बाहर से पैसा उठा के रखा है और एलएलपी वाले बाहर से पैसा नहीं उठा सकते। ठीक है, एलएलपी वाले बाहर से पैसा नहीं उठा सकते, और क्योंकि वो बाहर से पैसा नहीं उठा सकते इसीलिए उनको अनलिस्टेड की हेडिंग में डाला जाता है। ठीक है, तो पहला वाला पार्टनरशिप फर्म बन सकता है, प्राइवेट कंपनी बन सकता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बन सकता है, लेकिन लिस्टेड वाले नहीं बन सकते। ठीक है, अच्छा अब कभी कभार देखो ये टॉपिक बड़ा 6 नंबर का बड़ा इजी सा टॉपिक है, इसमें कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एन एलएलपी। इवन अगर ये चीज ना भी पूछे ना तो यू शुड स्टार्ट द आंसर बाय राइटिंग व्हाट डू यू मीन बाय एन एलएलपी। 2 ही लाइन का सेंटेंस बनेगा और उसमें ये 5 पॉइंटर होंगे, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये 5 पॉइंटर। तो एलएलपी क्या है? एलएलपी इज एन ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल। व्हीकल मतलब एक्चुअल में गाड़ी नहीं है, व्हीकल मतलब बिजनेस चलाने का तरीका। ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल, बिजनेस चलाने का ऑल्टरनेट तरीका, जिसमें क्या है? जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है,
लाइबिलिटी शिफ्टेड टू एलएलपी है, मतलब जो काम आप करोगे उसके लिए एलएलपी लायबल होगा। और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है क्योंकि कैपिटल जो होता है पार्टनरशिप फॉर्म में उसको पार्टनर्स आपस में चेंज कर सकते हैं, आपस में चेंज कर सकते हैं, ढंग से पढ़ लो, आपस में चेंज कर सकते हैं। दे कैन फ्लेक्सिबली रिड्यूस और एड इट। तो सर एक बार आंख बंद करके, इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, it is a new form of doing legal business, it has separate legal entity, limited liability, the LLP is liable for his own act, or last but not the least there is flexibility in the LLP business। गुज्जू यादव जी पढ़ लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। ठीक है, एक ही बार करता हूं रिक्वेस्ट में, बस एक बार, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, अब ये हुआ सर, अब सुनो सर, अब एनएलपी का सेक्शन नंबर 1 बता दिया कि उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस आती हैं, सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है एलएलपी की, लेकिन 2 डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है एलएलपी में फाइनेंशियल ईयर? हाँ बेटा छोटू जी एकदम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है एलएलपी में? बहुत सिंपल बोलता है कि अगर आपने अपना एलएलपी आफ्टर 30th सितंबर इनकॉर्पोरेट किया, मींस यू हैव रजिस्टर्ड आफ्टर 30th सितंबर, 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ, ठीक है, जैसे 1 अक्टूबर, तो उस केस में आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? कमिंग ईयर में नहीं, उसके भी नेक्स्ट ईयर में। मतलब 1 अक्टूबर 2024 को अगर आपकी कंपनी बनी है, एलएलपी बना है, तो फाइनेंशियल ईयर 31/3/25 में नहीं खत्म होगा, 31/3/26 में खत्म होगा। अगर 29 सितंबर को बना है तो कमिंग ईयर में ही खत्म हो जाएगा, 31/3/25। एक क्वेश्चन बच्चा पूछता है, सर व्हाट इफ ऑन 30th सितंबर बनी है मेरी कंपनी, ऑन 30th सितंबर 2024, तो क्या होगा? तो भी बेटा 31/3/25 होगा। ये एक्स्ट्रा टाइम पीरियड जो आपको मिल रहा है ना, ये तभी मिलेगा अगर आप, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये एक्स्ट्रा टाइम पीरियड ऑब्वियसली करेंगे 1.5 डे मैराथन, ये भी कोई पूछने की बात है। इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर अगर उस दिन नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा भाई? जिंदगी से सब काम छोड़ के तुम्हारे साथ बैठेंगे। मेरे साथ तुम हमेशा, तुम्हारे साथ हम हमेशा रहेंगे, रिजल्ट के दिन तक, एग्जाम सेंटर हर दिन, ठीक है। अगर ऑन 30th सितंबर है तो सेम ईयर में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोविजन साफ साफ बोलता है आफ्टर की बात, ऑन की नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक डेफिनेशन जो डेफिनेशन के कॉलम में काफी इंपॉर्टेंट है वो है 2TA, सेक्शन 2 क्लॉज TA, जो कि बात किस बारे में करता है? स्मॉल एलएलपी के बारे में। सर स्मॉल एलएलपी मतलब एक ऐसा एलएलपी है जहां पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो मेंबर्स ने किया है वो लेस देन इक्वल टू 25 लाख है। मतलब जो कैपिटल सारे पार्टनर ने मिला के लगाया है वो 25 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, 25 लाख तक ही है। 10 पार्टनर है, सबने मिला के 25 लाख लगाया, एंड और नहीं, एंड उसका टर्नओवर भी 40 लाख के नीचे है, उसका टर्नओवर भी 40 लाख के नीचे। अब ये टर्नओवर कौन से साल में देखोगे? प्रीवियस ईयर में। अगर इस साल में आप स्मॉल का स्टेटस क्लेम करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर में देखोगे, उसके पहले साल में। अच्छा, अब सरकार ने क्या किया? सरकार को पता है महंगाई बढ़ेगी, तो उन्होंने 25 लाख की लिमिट को ना बोला है कि हम इसे इंक्रीज कर करके 5 करोड़ तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। इस लिमिट को हम 25 लाख से इंक्रीज करके 5 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। वी कैन टेक इट टू 5 CR। और जो 40 लाख की लिमिट है इसको बढ़ा के हम 50 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। तो याद करना बहुत आसान है, 25-40 5-50, 25-40 5-50। ऐसे ही कंपनीज एक्ट में स्मॉल कंपनी है उसका है 4-40 10-100, उसका है 4-40 10-100। बस वहां कैपिटल की जगह, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की जगह पेड अप शेयर कैपिटल है, बाकी सब सेम है। यहां पर 25 लाख 40 लाख है, वहां 4 करोड़ और 40 करोड़ है, 4:40। यहां पर 5 करोड़ 50 करोड़ है, वहां पर 10 करोड़ 100 करोड़ है अपर लिमिट, बस इतना ही फर्क, ठीक है। 2 चीजें साथ में रिवाइज करा दिया आपको। अच्छा नेक्स्ट, अब सेक्शन 2 हो गया। अब सेक्शन 3 ऑफ एलएलपी क्या बोलता है? सेक्शन 3 ऑफ एलएलपी बोलता है दैट एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, कि भैया एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस मिला है और एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, मींस इट हैज ऑल फीचर्स ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। ऑल फीचर्स मतलब उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी भी है,
उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी भी है, उसका परपेचुअल सक्सेशन भी है, वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी है इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है, और उसका कॉमन सील भी है, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट वाले फीचर्स हैं, इसलिए एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। 50 लाख लिखा है बुक में बेटा, उसको काट दो, नीचे नोटिफिकेशन भी लिखा है, उसको पढ़ो। 50 लाख का लिमिट तब बना था जब पहली बार जिंदगी में स्मॉल कंपनी बनी थी। अच्छा अब सुनो, अब सेक्शन 1 हो गया, एप्लीकेबिलिटी 2 हो गया, डेफिनेशन 3 हो गया, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। आते हैं सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 बहुत आराम से चीज बोलता है। सेक्शन 4 बोलता है भैया, एक आपने पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक आप पढ़ रहे हो एलएलपी एक्ट 2008। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है तो दोनों ही पार्टनरशिप, तो इधर के प्रोविजन उधर लगा दे। सेक्शन 4 क्लियरली बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई भी प्रोविजन एलएलपी पर नहीं लगेगा, और सिमिलरली एलएलपी का भी कोई भी प्रोविजन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर नहीं लगेगा। अपने अपने हैं, अपना अपना रहो। अरे मेरी बीवी का नाम नौरा है, पड़ोसी में एक लड़की, एक आदमी की शादी हुई है, उसकी बीवी का नाम भी नौरा है, तो क्या उसकी बीवी को ले आएंगे क्या कर? अरे उसकी बीवी है, मेरी बीवी मेरी बीवी है। इस चैप्टर से सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आता है। एलएलपी की ब्रांचेस फॉरेन में भी बनती है। ठीक है, उसके बाद आया सर सेक्शन नंबर 5। अब सेक्शन नंबर 5 किस बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 5 बोलता है कि पार्टनर कौन बन सकता है एलएलपी में। हियर इज वेयर थिंग्स गेट सीरियस। ध्यान से देखो सर, कोई भी एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो मेरे तुम्हारे जैसा, या वो कोई दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट हो। दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट मतलब मान लो एक कंपनी, क्या एक कंपनी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है? हां सर बन सकती है, लेकिन 3 लोग नहीं बन सकते। कौन? यू आई, एक तुम्हारे जैसा अनसाउंड माइंड, यू तुम्हारे जैसा यू अनसाउंड माइंड, दूसरा यू अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ये ऐसा आदमी है जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट दे दिया है, बट इसने अभी तक अपनी लाइबिलिटी को पेमेंट नहीं किया है, सो ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसने अभी तक अपनी लाइबिलिटी को पेमेंट नहीं किया है, ये इंसॉल्वेंट हो गया है, कोर्ट से सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन करम जले ने अभी तक अपनी लाइबिलिटी को पेमेंट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट आई, ऐसा आदमी जो इंसॉल्वेंट हुआ है लेकिन उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, अभी तक एप्लीकेशन पास नहीं हुआ, सो इट इज यू आई, यू फॉर अनसाउंड माइंड, यू फॉर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, आई फॉर इंसॉल्वेंट एप्लीकेशन पेंडिंग, यू आई। इज इट क्लियर सर? तो सेक्शन 5 क्या बोलता है? एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अ पार्टनर एक्सेप्ट यू आई, यू फॉर अनसाउंड माइंड, यू फॉर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, आई फॉर इंसॉल्वेंट एप्लीकेशन पेंडिंग। एडजुडिकेशन भी बोल सकते हैं, मतलब उसको एडजस्ड कर दिया गया है इंसॉल्वेंट की तरह, लेकिन उसने अभी तक अपनी लाइबिलिटी पेमेंट नहीं की। इज इट क्लियर सर? सब लोग वीडियो को लाइक कर देना यार, पहले बता दिया। अच्छा अब आया सेक्शन 6। सेक्शन 6 बताता है कि आपका मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। सेक्शन 6 बोलता है कि आपका मिनिमम पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर होने चाहिए मिनिमम एलएलपी में। सर क्या मैक्सिमम पर कोई लिमिट है? मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है, मतलब मैक्सिमम में तुम जितना भी चाहो उतने पार्टनर हो सकते हैं, लिमिट सिर्फ और सिर्फ मिनिमम में है। सो देयर इज अ लिमिट ओनली इन मिनिमम, देयर इज नो लिमिट इन मैक्सिमम। तो आप मिनिमम 2 पार्टनर रखो, मैक्सिमम आपको जितना मन चाहे उतना लिमिट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मन चाहे उतना लिमिट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना मन चाहे उतना लिमिट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम आपको जितना मन चाहे उतना रख लो, सब अलाउड है। ठीक है, सब अलाउड है भाई। ठीक है, मिनिमम 2, मैक्सिमम जितना चाहे उतना। लेकिन सर मान लीजिए अगर किसी कारणवश आपका मिनिमम 2 पार्टनर से गिर के 1 हो गया पार्टनर, मान लो 1 मर गया, तो आपको विद इन 6 मंथ्स एक दूसरा पार्टनर लेके आना है। मींस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आपको एक दूसरा पार्टनर लेके आके मिनिमम 2 वापस से कर देना है। अगर आप नहीं कर पाए तो 6 मंथ्स के बाद आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। मतलब वो जो सिंगल पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। आपको मैं सीए इंटरमीडिएट में ये पढ़ाऊंगा कि जब ये 6 महीने के बाद लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है ना, जिस दिन
ट्राइब्यूनल को पता चलेगा कि भैया ऐसा एक एलएलपी है जो बाजार में घूम रहा है एक लेके, जो बाजार में घूम रहा है एक पार्टनर लेके, तो वो सीधे तुमको बंद करवा देगा। ये पावर है ट्राइब्यूनल के पास। ओके, अब आया सर सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 बात करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब कौन सा पार्टनर होता है? सर डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसे कंपनी में डायरेक्टर होता है ना, जो सारे अफेयर्स को मैनेज करता है, सारे लीगल अफेयर्स को, वैसे ही एलएलपी में होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे लीगल अफेयर्स के लिए। मतलब अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो, कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो तो यही आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर कोई लीगल प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, अगर कोई लीगल प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, अगर कौन सी प्रॉब्लम हो, अगर कोई लीगल प्रॉब्लम हो तो, इफ देयर इज एनी लीगल प्रॉब्लम तो यही आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर सर? नेक्स्ट, ठीक है, आओ सर। तो सर डीपी किसको बनाना है? सर जो आदमी जो डीपी बनेगा वो सिर्फ नेचुरल पर्सन बन सकता है। मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन डीपी नहीं बन सकता। लेकिन सर अभी आपने बोला आर्टिफिशियल पर्सन पार्टनर बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही बनेगा, वो भी मिनिमम 2, और जिसमें से एक आदमी इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट कैसे बनोगे? जब आप प्रीवियस ईयर में इंडिया में 120 डेज रहोगे। लेकिन सर इसका मतलब है हमको पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी बनाने के लिए 4 पार्टनर चाहिए। मैंने बोला क्यों? बोला सर आपने ऊपर बोला मिनिमम 2 चाहिए, यहां फिर बोल रहे हो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। नहीं सर, 2 में भी हो जाएगा। कैसे? 2 नेचुरल पर्सन को पार्टनर बनाओ पहले सेक्शन 5 में, उसके बाद उन्हीं दोनों को डेजिग्नेटेड बना दो, खत्म हो गई कहानी। उनमें से बस एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। लेकिन सर मान लीजिए हम लोग 2 बॉडी कॉर्पोरेट हैं, हम लोग 2 बॉडी कॉर्पोरेट हैं, एक नहीं 2 बॉडी कॉर्पोरेट हैं, 2 एलएलपी हैं, 2 बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या हम लोग साथ में मिलकर एलएलपी बना पाएंगे? नहीं सर, नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप लोग दोनों तो आर्टिफिशियल पर्सन हो। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? सर नेचुरल पर्सन चाहिए, सिटीजन नहीं चलेगा, रेसिडेंट चाहिए एक, वो भी देख लेंगे क्लास के बाद। अभी तो क्लास के बीच में तो नहीं देखने लगेंगे ना बेटा, रुको। तो सुनो, तो भैया 120 डेज के अंदर आप रेसिडेंट बन गए। अब क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरे पास 2 बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, तो क्या एलएलपी बन सकता है? नहीं सर, बट एक तरीका है। क्या? हम लोग दोनों अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लें, उस रिप्रेजेंटेटिव को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दें, या क्या करें, हम लोग 2 पार्टनर नए लेके आ जाएं जो नेचुरल पर्सन हो और उनको डीपी बना देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे डायरेक्टर नाम से नहीं पहचानता, आरओसी रजिस्ट्रार डायरेक्टर को उसके नंबर से पहचानता है, फोन नंबर नहीं सर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर जिसको बोलते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर बनने के लिए नंबर होना जरूरी है। जैसे सीए होने के लिए अपने आप को सीए कहने के लिए ये मेंबरशिप नंबर जरूरी है, जो मेरे आईपैड के पीछे लिखा हुआ है, ये मेंबरशिप नंबर जरूरी है। ठीक है, जो मेरा है। वैसे ही सीए अपने आप को डीपी कहने के लिए, डायरेक्टर कहने के लिए डिन नंबर जरूरी है। इट्स लाइक अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर है आईसीआई के पास। तो इसी तरीके से जो डीपी भी होता है उसको भी पहले डीपीआईएन लेना पड़ता है एमसीए की वेबसाइट से। डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहां मिलता है? एमसीए की वेबसाइट पर, दिखाता हूं मैं। अप्लाई फॉर डीपीआईएन, ये देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहां से हम एमसीए के पोर्टल से डीपीआईएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मेरे को डिन, डीपीआईएन सब मिल जाएगा, चाहे हम डायरेक्टर हो चाहे एलएलपी बना रहे हो,
सारे के सारे। अच्छा मैं आपको एक और चीज दिखाता है यहां से, एट प्रेजेंट इंडिया में कितने एलएलपी हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इंटरमीडिएट में हम ऐसे ही सब प्रैक्टिकल से पढ़ाते हैं, ये सब खोल खाल के, ठीक है। ये मंथली बुलेटिन है, ये एकदम टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। एज ऑफ नाउ इंडिया में 3,41,970 एलएलपी हैं। 3,41,970 एलएलपी हैं, ठीक है। जिसमें से अभी जून के महीने में 17,725 एलएलपी रजिस्टर हुई हैं, ठीक है। 17,000 सिर्फ जून के महीने में। तो या एलएलपी का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है इंडिया में, ठीक है। ओके तो हाँ, तो ये एलएलपी ऐसे बना, 7 तक हो गया। ओके अब 8, 9, 10 जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 8, 9, 10 वो इंटरमीडिएट के सिलेबस में है और इंटरमीडिएट की ही किताब में है। फाउंडेशन की किताब में इंस्टीट्यूट ने ही नहीं डाले, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने डाला क्वेश्चन सेक्शन नंबर 11 जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एलएलपी, कि एलएलपी को रजिस्टर कैसे कराएंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपको अपने एलएलपी को रजिस्टर कराना है तो सबसे पहले आपको एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। ये कुछ नहीं है, ये अग्रीमेंट है। इस अग्रीमेंट पर एटलीस्ट 2 पार्टनर का सिग्नेचर होना चाहिए। इस पर आपका बिजनेस बताया जाना चाहिए और ये लिखा होना चाहिए कि दैट यू विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयरिंग मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है अगर आप एलएलपी या बिजनेस पार्टनरशिप का बना रहे हो। साथ ही साथ एक स्टेटमेंट लगेगा, किसका, मेरे जैसे सीए का या मेरे जैसे सीएस का या किसी सीएमए का या किसी एडवोकेट का, जो इस चीज का प्रूफ होगा कि जो भी बात आपने इस अग्रीमेंट में लिखी है वो सत्य है, इसमें कोई झूठ बात नहीं लिखी है आपने। एवरीथिंग दैट यू हैव मेंशन्ड इन दिस अग्रीमेंट इज ट्रू। सर एक सोचने वाली बात आती है, इस अग्रीमेंट में आखिरकार लिखा क्या होता है। इस अग्रीमेंट में लिखा होता है 3 बातें एलएलपी के बारे में, 2 बातें पार्टनर के बारे में। 3 बातें एलएलपी के बारे में, सबसे पहले लिखा होता है एलएलपी का नाम, एलएलपी का बिजनेस और एलएलपी का प्लेस ऑफ बिजनेस। ये 3 बातें इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में एलएलपी के बारे में लिखी होती है। नहीं हो सकता ना डीपी, क्योंकि डीपी के लिए 2 लोग होने चाहिए और दोनों ही नेचुरल पर्सन होने चाहिए। आप मेरी बात तो सुनिए, ठीक है। 3 एलएलपी, नेम, बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर आए सर 2 पार्टनर, ठीक है। पार्टनर के बारे में क्या चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी, नेम और एड्रेस ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी। और दूसरा चाहिए नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी। तो दोनों का चाहिए। तो 3 एलएलपी 2 पार्टनर। इज इट क्लियर सर? 3 एलएलपी 2 पार्टनर। अब मान लो रजिस्ट्रेशन के समय में कोई इंफॉर्मेशन जो दी गई वो झूठ निकल गई, हो ही सकता, तो भैया जेल होगी 2 साल की। 2 साल के लिए जेल हो जाएगी जिस आदमी ने झूठ बोला है, प्लस फाइन लगेगा उसको 10,000 मिनिमम, 5 लाख मैक्सिमम। ये है सेक्शन 11। इज इट क्लियर सर? सेक्शन 11 इज क्लियर। अच्छा अब आपने एज अ पार्टनरशिप फर्म सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, ठीक है। अब एलएलपी अब यहां पर क्या करेगा, एलएलपी का जो आरओसी है वो ये डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। हाँ चलेगा बेटा अक्षत, वो जो मैंने इस कैलेंडर नोट्स बनाए ना, आप वो कर लो बेटा। देखो कॉन्ट्रैक्ट का हर एक कंटेंट है, आपको कॉन्ट्रैक्ट को इन डेप्थ में करना है, उसकी भी प्लेलिस्ट में पूरा कंटेंट दिया हुआ है। आपको कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 शॉट में करना है, उसके भी यूनिट वाइज 1 शॉट दिए हैं, 2-2 यूनिट के कंबाइन करके, ठीक है। यूनिट 6 तक 2-2 यूनिट के कंबाइन करके हैं और 7, 8, 9 एक साथ है। सो दैट ऑल्सो यू कैन डू। सारे चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है। यस, एक जितने भी आपके डीपी हैं मिनिमम हमको 2 चाहिए। डीपी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन बन सकता है, और जितने भी आपके डीपी है, मान लो आपके 12 डीपी हैं, ठीक है, 12 के 12 को नेचुरल पर्सन होना है। यस, क्या 12 के 12 को रेसिडेंट भी होना है? द आंसर इज नो। सिर्फ एक भी रेसिडेंट होगा ना तो चल जाएगा, एक भी अगर रेसिडेंट है तो चल जाएगा। अप टू 2 years of prison and
अ फाइन ऑफ मिनिमम 10,000, मैक्सिमम अप टू 5 लाख। ये चैप्टर ड्राइव पे भी है। ठीक है, इज इट क्लियर सर? चलो आओ सर आगे बढ़े। अब देखो, तुमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, रजिस्ट्रार इसको चेक करेगा, सारी तुम्हारी डिटेल्स। अगर चेक करने के बाद उसको दिखा कि हाँ भैया ठीक है, ठीक है। कल के कौन से नोट्स? अरे भाई कल के नोट्स डाउनलोड कर लो जाके वहां से, और बाकी जो मैंने यूट्यूब पर लिखाया था वो तो मैंने शेयर कर दिया। बाकी उस स्पेशल क्लास पे जाओ, वहां से डाउनलोड कर लो नोट्स। बाकी जो मैंने वाईटी पर लिखे थे वो तो मैं यहीं पे शेयर करके गया था ग्रुप में। अभी वो ग्रुप में फिर तुमको लिंक दे दूंगा, मैं तो रोज करके जाता हूं, तुम ग्रुप में चेक करो जाके। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ सर, अब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए 11 में। अब आरओसी वो डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। अगर आरओसी को सारे डॉक्यूमेंट ठीक दिखे तो वो क्या करेगा, तुमको रजिस्टर कर देगा। जिस चीज के लिए तुम मेहनत कर रहे थे वो तुमको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद विद इन 14 डेज आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ऑफ रजिस्ट्रेशन, और साथ में आपको अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, LLPIN, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिस इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब पता है क्या है, कि इसके बाद कोई तुम्हारी चीज को, ठीक है, कोई तुम्हारी चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकता। नोबडी कैन क्वेश्चन यू आफ्टर दिस। ठीक है, इसके बाद कोई तुमको क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, नोबडी कैन क्वेश्चन योर रजिस्ट्रेशन। सर हो सकता है इसके बाद पता चले कि आपने कोई चीज झूठ की है। हाँ रिद्धि उसी से कर लो। आपने कोई चीज झूठ लिखी है, मतलब बाद में पता चले कि आपने कोई चीज झूठ लिखी है, तो प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव किया तो ये होगा, लेकिन कोई भी तुम्हारी रजिस्ट्रेशन पर सवाल नहीं उठा सकता। ठीक है, अच्छा अब आया सेक्शन 13। जिस दिन आप रजिस्टर हुए, जिस दिन आप रजिस्टर हुए उस दिन आपको, उस दिन से विद इन 30 डेज अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा आपका, जहां पर आप बैठते उठते होगे, उसकी डिटेल आरओसी को भेज देनी है। ठीक है सर, मान लो आपने फ्यूचर में जाके, मान लो फ्यूचर में जाके आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया, तो चेंज होने के बाद आपको चेंज्ड रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल भेज देनी है। अगर आप ये डिटेल भेजने में चूक जाते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी 500 रुपया पर डे, मैक्सिमम अप टू 50,000। मतलब जिस दिन 50,000 पार कर जाएगा तो और पेनल्टी बढ़ेगी नहीं, मैक्सिमम 50,000 तक ही जा सकती है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, क्यों पेनल्टी खाना यार, एक चिट्ठी तो भेजनी है, भेज दो आरओसी को एक चिट्ठी, बता दो तुम कहां पाए जाते हो, वो तुमसे पूछ रही है तुम कहां रहते हो, बता दो उसे, क्यों छुपाते हो। आ जाओ चलो आगे। अच्छा अब आया सर सेक्शन नंबर 14। एक बार आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, उसका क्या इफेक्ट होगा। What is the effect of registration? Once you are registered, एक बार आप रजिस्टर हो गए, इसका क्या इफेक्ट होगा। जैसे ही आप रजिस्टर हुए, अब आप सेपरेट लीगल एंटिटी बन गए। अब आप केस कर भी सकते हो और केस खा भी सकते हो। आप दूसरे पर केस कर भी सकते हो, दूसरा आपके ऊपर केस भी कर सकता है। केस कर भी सकते हो, केस खा भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप अपनी कॉमन सील बना लोगे। कॉमन सील मतलब स्टैंप। अब आप अपने क्यों कॉमन सील क्यों चाहिए, देखो एरो बनाया, क्योंकि अब जब आप आर्टिफिशियल पर्सन बने तो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदोगे, अपने नाम पर प्रॉपर्टी बेचोगे, तो वो सब खरीदने बेचने के लिए कॉमन सील तो चाहिए ना। तो प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, मॉर्गेज करने के लिए चाहिए ही, तो उसके लिए कॉमन सील चाहिए। अच्छा, और अब यहां पर एक पॉइंट है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, डूइंग एंड सफरिंग अंडर अदर एक्ट्स। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये डूइंग और सफरिंग का मतलब क्या है। मैं समझाता हूं, देखो सर, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ, सुनना ध्यान से, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो एलएलपी पर अप्लाई करते हैं।
ठीक है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि एलएलपी को 30% टैक्स देना है अपनी इनकम का। ठीक है, तो अब क्या एलएलपी ये एक्ट मानेगा या ये बोल देगा देख भाई मैं तो एलएलपी हूं, मैं सिर्फ एलएलपी एक्ट मानूंगा और मैं कुछ नहीं मानूंगा? अरे मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, वरना हड्डी पसली तोड़ देंगे तुम्हारी। मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा सर? क्यों मानना पड़ेगा? उसके पीछे एक रीजन है मेरे भाई, मैं बताता हूं रीजन क्या है। क्योंकि डूइंग एंड सफरिंग लिखा है ना अंडर अदर एक्ट्स, तो आपको यहां पर काम भी करना है। अगर आप नहीं मानोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी उस एक्ट में लगेगी। ठीक है, तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, नाउ यू आर अ सेपरेट बॉडी। अब एलएलपी और पार्टनर अलग अलग हैं, तो एलएलपी का क्या इफेक्ट होगा रजिस्ट्रेशन का? अब एलएलपी पर केस किया जा सकता है और एलएलपी खुद भी दूसरे पे केस कर सकता है। एलएलपी अपने खुद के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, उसको गिरवी रख सकता है, और ये सब करने के लिए साइन करना पड़ेगा, तो एलएलपी का खुद का स्टैंप बन जाता है। प्लस अब क्योंकि तुम एलएलपी की तरह रजिस्टर हो गए, तो जितने भी एक्ट एलएलपी पर लगते हैं सारे के सारे तुम्हारे ऊपर लगेंगे, और अगर तुमने वो एक्ट नहीं माना तो उस एक्ट में पेनल्टी भी देना पड़ेगा। देखो ये मनीष सिंघल एक नंबर का नहीं, यहां पर नहीं है, यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन कर देंगे तो काफी है। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन कर देंगे तो कॉमन सील काफी है। ये मनीष सिंघल पास हो गया फाउंडेशन, लेकिन इसको ना अकेले बैठना पसंद नहीं है, तो भी फाउंडेशन की क्लास में आके बैठा रहता है। अच्छा, अब आया सर सेक्शन नंबर 15, 16, 17। ये तीनों सेक्शन नाम के बारे में है। ये तीनों सेक्शन नाम के बारे में क्या है? ये तीनों सेक्शन मैं बताता हूं आपको। तीनों सेक्शन नाम के बारे में नहीं, चेपनी ओपनी कुछ नहीं है, तुम्हारा दिमाग छिपा गया है। उसका मतलब यह है कि अगर आप रजिस्टर हुए तो उससे आपको क्या राइट मिलता है वो बता रहा है। सुना, सबसे पहले आया सेक्शन 15 नेम। सर एलएलपी का नाम कोई सा भी हो सकता है, बस एलएलपी को कोई ऐसा नाम नहीं रखना है जो दूसरे के नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब सेम नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल मतलब नाम में गाली गलौच ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर एलएलपी ने ऐसा नाम रख लिया तो सामने वाला ना कभी भी केस कर सकता है एलएलपी पर नाम चेंज करने के लिए, कभी भी। क्या सर एक एलएलपी का नाम एक कंपनी के नाम से सेम हो सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि सेक्शन 15 क्या बोलता है? किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। सर क्या एलएलपी का नाम एक पार्टनरशिप फर्म से सेम हो सकता है? हाँ सर वो हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है। अच्छा सर मान लीजिए हमने सिर्फ ट्रेडमार्क कॉपी किया, जैसे अनअकैडमी का है ना, बड़ा वाला ऊपर है छोटा वाला नीचे है, हमने क्या किया, छोटा वाला ऊपर कर दिया, बड़ा वाला नीचे कर दिया, ठीक है, तो ट्रेडमार्क कॉपी किया। अगर मैंने कोई ट्रेडमार्क या सिंबल कॉपी किया है तो जिसका मैंने कॉपी किया है वो 3 साल तक ही मेरे पर केस कर सकता है। अगर 3 साल में वो मेरे पे केस नहीं कर पाया तो उसके बाद उसको राइट ही नहीं होगा मेरे को केस करने का। नाम में कभी भी कर सकता है, लेकिन ट्रेडमार्क में सिर्फ 3 साल तक कर सकता है। सर क्या हम लोग नाम रिजर्व करवा सकते हैं? हाँ सर। अब मान लो मेरे को पता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस खरीदने में 2-3 महीना जाएगा, बट नाम मेरे को ऑलरेडी पता है कि मैं एलएलपी का क्या रखने वाला हूं, तो मैं पहले ही नाम रजिस्टर करवा लूंगा, रिजर्व करवा लूंगा। मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है रिजर्वेशन का? 3 महीना, ठीक है। अब सबसे खतरनाक सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 17। ये लास्ट सेक्शन है, एलएलपी खत्म। यहां पर एक्सप्लेन करता हूं मैं सेक्शन 17। देखो ये है राकेश कालरा जी। राकेश कालरा जी गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एमसीए। राकेश सर ने बोला कि आदि सर की एलएलपी ने मेरा नेम किया है कॉपी, मेरा नाम मेरे एलएलपी का नाम है रिया एलएलपी, उन्होंने भी आदि सर ने भी अपनी एलएलपी का नाम रख दिया है रिया एलएलपी। सीजी स्टेप 1 में क्या करेगा? स्टेप 1 में सीजी आदि सर को 3 मंथ्स का टाइम देगा टू चेंज नेम, कि भैया नाम बदलो। कितने महीने का टाइम देगा? 3 मंथ का, ठीक है, 3 महीने का टाइम देगा कि भैया नाम बदलो, ठीक है।
अब यहां से दो बातें हो सकती हैं, यहां से दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, आदि सर चेंज्ड नेम और आदि सर ने आप नाम रख दिया सुरभि लिमिटेड। आदि सर ने नाम रख दिया सुरभि लिमिटेड, सुरभि एलएलपी। आदि सर ने नाम रख दिया सुरभि एलएलपी, ठीक है, ये नाम रख दिया सुरभि एलएलपी। अब आदि सर ने जैसे ही नाम चेंज किया, आदि सर को विदिन 15 डेज आरओसी को इन्फॉर्म करना है, और उससे विदिन 30 डेज, जब से इन्फॉर्म किया उससे विदिन 30 डेज आरओसी क्या करेगा, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा नए नाम के साथ, सुरभि एलएलपी। ठीक है, सुरभि एलएलपी। अच्छा, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से आदि सर डिड नॉट चेंज द नेम। 3 महीने बीत गए, आदि सर ने नाम नहीं बदला, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्वो मोटो चेंज द नेम। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी मर्जी से जो नाम लिखना है वो नाम लिख देगी। लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिख दिया आदि एलएलपी, ठीक है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो आरओसी को इन्फॉर्म भी कर देगी, और फिर आरओसी क्या करेगा, न्यू सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन एक चीज नोटिस करना, जब आदि सर नाम चेंज नहीं कर रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट आके चेंज कर दे रहा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट नेम चेंज कर रहा है तो डेज मेंशनड ही नहीं है कि कितने दिन में आरओसी को इन्फॉर्म करना है, कितने दिन में नया सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि सरकारी काम है ना, सरकारी काम है, इसलिए नहीं है। लेकिन जब मैं खुद चेंज करूंगा, मतलब आदि सर खुद चेंज करेंगे, तो 15 दिन में आदि सर को बताना है, 30 दिन में नया सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड दैट इज द एंड ऑफ एलएलपी। हो गया एलएलपी खत्म। लो टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैं भेजता हूं आपको, करो, मैं तो खुला रखा हुआ है, करो। स्वो मोटो मतलब अपनी मर्जी से। आईसीआई के इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन से हैं, 2, 3, 4, 7, 8, 9। $42 मिनट्स भी बहुत खींचा मैंने, चाहता तो 20 मिनट में खत्म कर देता, बट ठीक है, कोई नहीं। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, मैं भेज दूं फटाफट, छोटा ही सा ना, इसीलिए जल्दी खत्म हो गया। सीजी सूट क्या, अरे सीजी क्यों केस करेगी भाई तुमको, ये कोई बात है क्या? नहीं आज नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल। हो गया, स्कैन हो गया, अब मैं यहीं पर भेज देता हूं आज का नोट्स, ठीक है। मैं हर रोज आपको एक ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देता हूं और वहीं पर रोज बोलता हूं ज्वाइन होने के लिए। एलएलपी सिलेबस ओनली अप टू सेक्शन 17। चलो, हाँ, परसों वाले वीडियो में नेक्स्ट 20 डेज अलग से आएगा। कल कोई ऑफ नहीं है, कल सिर्फ प्लस क्लास ऑफ है। YouTube 11 बजे मेरा होगा, और याद रखना एक सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए बहुत जल्द, ठीक है, एक सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए बहुत जल्द, 16 तारीख को 7:15 पर। द सरप्राइज यू हैव बीन वेटिंग फॉर। अरे कल यूट्यूब यहीं पर फाइल्स कॉलम में चेक करिए, सक्षम चतुर्वेदी जी, फाइल्स कॉलम में चेक करिए, मिल जाएगा। जाएगा कहां वो? अरे टॉपिक ही खत्म हो गया तो क्या करूं? फॉर चेंजिंग नेम एलएलपी पेनल्टी विल बी अप्लाइड। सर देयर इज नो पेनल्टी गिवन इन द कंपनीज एक्ट, दैट इज द एलएलपी एक्ट।
मतलब उन्होंने वहां से हटा दिया है। ठीक है। कल टेस्ट नहीं है, कल टेस्ट है ही नहीं। देर इज नो टेस्ट टुमारो, मैंने तो स्टार्टिंग में लिखा नो टेस्ट टुमारो, समथिंग बिग कमिंग ऑन 16th August 7:15 PM, आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। फोटो खींच के अपने डिस्प्ले पिक्चर पर लगा लीजिए। कल AWS है, यही वर्ड्स पेपर में लिखेंगे, करेक्ट। कल तो 11 बजे, 16 अगस्त का 7:15 लिखा है। कल तो नॉर्मल जैसे 11 बजे है अपनी होगी क्लास। ठीक है। आईसीए के इंपॉर्टेंट यूनिट्स अभी तो बोला, यूनिट 2, 4, 7, 8, 9। बाय बाय। 16 को पता चलेगा सब कुछ। मेरी बाहों में जीना। बाय बाय।